आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? हेलो। तो we were doing past perfect continuous tense का स्ट्रक्चर लास्ट डे लिख लिए थे। फिर से एक बार लिख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है स्ट्रक्चर? बोलो रे तुम बताइए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, गुड, उसके बाद भार्ब के साथ आईएनजी बिफोर है ना। बिफोर वही उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? फॉर या सिंस गुड फॉर या सीन। सीन बाद टाइम। टाइम तो ये था स्ट्रक्चर। सेंटेंस कैसा होगा हिंदी सेंटेंस? हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या होगा, क्या रहेगा? अच्छा नहीं दिख रहा है सर रहा था क्या होगा? रहा था, रही थी, रही रहेगी, थी ऐसा रहे होगा थे ना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब और आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर्सिंग, उसके बाद टाइम। अब डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये दोनों टेंस में अंतर क्या है? फॉर पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर या सिंस लगता है हाँ, और और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लगता है ना। नहीं लगता एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये जो इसमें जो सेंटेंस होंगे, जो काम होगा वो पहले स्टार्ट हो चुका होगा और वो चल रहा होगा, है ना। और पास्ट कंटीन्यूअस में वो काम स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली इसमें टाइम रहेगा और पास्ट कंटीन्यूअस में टाइम नहीं रहता, नहीं टाइम का रहता मेंशन किया हुआ नहीं रहता। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। वह 2 दिन से खा रहा था वो 2 दिन से खा रहा था वो 2 दिन से खा रहा था 2 दिन से सो रहा था खा रहा था, ठीक है। लिख दीजिए सर दो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है आज शायद इसमें कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम होगा, नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं क्लियर पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, पता नहीं क्यों। मैनेज कर लीजिए। वो 2 दिन से खा रहा था, क्या होगा बोलिए। पहले सब्जेक्ट he had been क्या होगा? he had been ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद had हैड बीन, उसके बाद eating ईटिंग। नहीं आप बताइए क्या होगा। ऑब्जेक्ट for तो है नहीं इसमें। for फॉर या सिंस तो क्या होगा, फॉर होगा इसमें, for क्योंकि इसमें कब स्टार्ट हुआ था वो खाना, वो दिया हुआ नहीं है ना। तो क्या होगा फॉर। और 2 days 2 दिन मतलब 2 डेज। लिख लीजिए। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे।
बनाए। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। क्या होगा, बनाइए आप लोग। We had been going. वी, Had been. क्या होगा, वी सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन होगा। Had been. गुड, हैड बीन, उसके बाद Had. बाद के साथ आईएनजी क्या, See. गोइंग Going to टू, school. उसके बाद School. Since Monday. सिंस, सिंस होगा ना, क्योंकि जी। कब से स्टार्ट हुआ था काम, सोमवार से ना, तो स्टार्टिंग टाइम पता है इसलिए सिंस होगा। सिंस क्या, Monday. अच्छा देखिए ना, और थोड़ा सा क्लियर नहीं हो सकता है पिक्चर। अच्छा लाइट नहीं इसलिए क्लियर नहीं पिक्चर है ना। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। और कुछ सेंटेंस बताइए आप लोग और ट्रांसलेट कीजिए अपने से, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अथी बोले इंडिफिनिट है कि नहीं, अथी बोले का बोलिए सेंटेंस। इंट्रोगेटिव। वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। कौन, वे लोग। अच्छा भैरव 2 घंटे से खेल रहे थे, क्या होगा बताइए। दे हैड बीन प्लेइंग अच्छा दे, प्लेइंग फॉर 2 hours। गुड, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और बताइए, और सेंटेंस बनाइए। अब नेगेटिव चलिए सर। हाँ, अब नेगेटिव चलिए। नेगेटिव में ना, ठीक, नेगेटिव तो सिंपल है ना, क्योंकि सिंपल। क्या करना है सिर्फ, नोट लगेगा बस। किसके बाद, हैड बीन के बाद। हैड बीन के बाद नहीं, हेड के बाद, है। हेड के बाद और बीन से पहले कहाँ लगेगा, हेड के बाद और बीन से पहले। ये जो सेंटेंस है ही, वो 2 दिन से खा रहा था, इसको अगर नेगेटिव करेंगे क्या होगा, वो 2 दिन से नहीं, क्या होगा। He had not been हाँ तो इसको नेगेटिव हिंदी में करेंगे तो ये 2 दिन से नहीं खा रहा था, क्या होगा, ही हैड नॉट। not been eating for 2 days. अरे धीरे धीरे बोलूंगा, कस के आवाज जाता है। ही हैड नॉट बीन ईटिंग Eating फॉर for 2 days. 2 डेज, ये हो गया। इसको अगर करेंगे हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा, He had नहीं, हम लोग we had not या been. हेड लगेगा, नोट लगेगा ना, वी हैड नॉट बीन Yes. गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो ये है नेगेटिव में। हैड बीन। आप नेगेटिव मुझे लगता है कराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल है। नेगेटिव का क्या होगा, हेड के बाद नोट लगेगा, और अगर क्वेश्चन करेंगे इंटरोगेटिव तो पहले हेड आ जाएगा बस। तो नेक्स्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद कौन टेंस होता है, फ्यूचर। फ्यूचर में कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर। Future indefinite. गुड। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग करेंगे अब स्टार्ट। पहले अभी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जीवन प्लस सब्जेक्ट। 2 दिनों से खाना। पहले अभी लेना होगा। हाँ यार। सुनाई थे तो। फ्यूचर इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब वो क्या होगा, कोई भी काम हो जो बाद में होगा। बोलिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पता है आप लोगों को। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस जीवन प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद
सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेल और विल उसके बाद V1 वन उसके बाद object हिंदी सेंटेंस कैसे होंगे? कहाँ से? बोलिए। मैं खाऊंगा। खाऊंगा, खाऊंगी, जाएंगे, है ना, जाएगा, खाएगा, ऐसे सेंटेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। indefinite tense जाएगा, खाएगा, खाएगी, खाएंगी, जाएंगी, है ना, जाएंगे, ये सब सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। आता है। सेंटेंस बनाइए। एग्जाम्पल, रवि छत पर, रवि फूल खिले। देखिए, रवि बोलो, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आप ही सेंटेंस लिखिए। रवि कल स्कूल जाएगा। रवि कल स्कूल जाएगा। इंडिफिनिट ना है। हाँ, तो क्या हुआ? रवि कल स्कूल रवि विल गो टू स्कूल। जाएगा। रवि विल गो टू अ स्कूल। रवि Tomorrow. रवि विल क्या होगा? Rabi will गो टू। रवि उसके बाद सेल होता है या विल होता है? रवि विल रवि के बाद विल आएगा, क्योंकि विल सेल कहाँ होता है? सेल सिर्फ IV के साथ विल सेल के बाद, लगता है। गुड, और उसके बाद बाकी जो जितने भी है ऑल द रेस्ट विल रवि विल विल गो टू go स्कूल। to गो टू स्कूल स्कूल tomorrow. क्या? Tomorrow. टुमारो। टुमारो मतलब कल। रवि विल गो टू स्कूल टुमारो। विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे। विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे। केकरा केकरा मन हो खेलेला। विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेलेंगे। विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे। क्या होगा? बोलिए। विद्यार्थी स्टूडेंट स्टूडेंट सेल क्या होगा? स्टूडेंट सेल स्टूडेंट सेल या विल? will विल होगा ना। yes yes तब स्टूडेंट्स विल, क्योंकि आई और ई के बाद सेल होता है, बाकी सभी के साथ क्या होता है? विल होता है। स्टूडेंट्स ऑल विल, द रेस्ट विल हाँ, ऑल द रेस्ट क्या होगा? विल प्ले प्ले फुटबॉल। फुटबॉल। नेगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कैसा होगा? स्टूडेंट्स विल प्ले फुटबॉल, विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे। नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस, तो सेल और विल के बाद क्या लगेगा? नॉट। नेगेटिव में क्या होगा? नोट विल के बाद यहाँ नॉट, नोट लग जाएगा। उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव में क्या होगा? रवि कल स्कूल नहीं जाएगा, है ना। नहीं जाएगा तो क्या होगा? रवि विल नॉट गो टू स्कूल not go to टुमारो। a school tomorrow.
विद्यार्थी फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्या होगा? स्टूडेंट्स विल, यहाँ नोट लगेगा, विल नॉट प्ले, स्टूडेंट्स विल नॉट प्ले। अगर इंटरोगेटिव में करेंगे तो क्या होगा? अगर इंटरोगेटिव में करेंगे तो क्या होगा? क्या रवि कल स्कूल जाएगा? क्या रवि कल स्कूल जाएगा? जाएगा। इसमें क्या होगा? क्या रवि कल स्कूल? विल रवि होगा। सेल और विल जो है सामने आ जाएगा, बाकी जैसा वैसा ही रहेगा। विल क्या होगा? रवि। ये विल जो है सामने आएगा। विल रवि। विल रवि गो टू स्कूल टुमारो, ये हो जाएगा इंटरोगेटिव, होगा ना? क्या विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे? क्वेश्चन है। विल स्टूडेंट विल स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल? फुटबॉल। ये विल जो है सामने आ जाएगा। विल शैल विल फिर वर्ब में आईएनजी। विल स्ट्रक्चर नहीं स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, बॉल हो गया। ये इंटरोगेटिव में क्या होता है? सेल और विल सामने आ जाएगा। भी लगता है। तो विल स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, इजी है। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, लिख लीजिए स्ट्रक्चर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बना फ्यूचर कंटिन्यूअस हम टेंस बोलबो जखनी क्या होगा? सब्जेक्ट इसके बाद शैल या विल। सेल या विल, इसके बाद भी, इसके बाद भाव के साथ पर प्लस ऑब्जेक्ट। भाव के साथ आएंगे होगा ना? उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम तो बारे में बोले थे तू वीडियो बना। सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद बी, उसके बाद भाव के साथ आएंगे, उसके बाद सर अभी मत बैठिए। क्या दिया ना? क्या था सेंटेंस? विद्यार्थी फुटबॉल, क्या विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे तो क्या होगा? विल स्टूडेंट प्ले, खेल रहे होंगे। नहीं वो लास्ट वाला सेंटेंस जो था वो होगा। ये सेंटेंस बताइए इसका। मैं पढ़ता रहूंगा। फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, ऐसा अगर सेंटेंस आएगा हिंदी में तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। कोई काम चल रहा होगा, है ना? तो इसमें जो हिंदी सेंटेंस है उसका अंत में लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आएगा ना? सेंटेंस बोलिए। शुभम क्रिकेट खेल रहा होगा। शुभम क्रिकेट खेल रहा होगा। अच्छा, शुभम क्रिकेट खेल रहा होगा। मैं खेल रही हूँ। बोलिए। मैं खेल रही हूँगी। खेल रही, अच्छा ये लिख लीजिए। हाँ शुभम क्रिकेट खेल रहा होगा। सर ये शिक्षक बना पढ़ा ली। रहे होंगे। अच्छा ये बना लेते हैं पहले एक एक करके, है ना? शुभम क्रिकेट खेल रहा होगा। चल हाँ।
क्रिकेट खेल रहा होगा। शुभम क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या होगा बताइए? शुभम शुभम will क्रिकेट खेल रहा होगा। शुभम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। शुभम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शैल या विल विल? विल विल, उसके बाद बी बी प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग, बी फोर है। शुभम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? बोले वाला है। ये वाला अगर नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? शुभम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। विल के जगह सेल का नहीं। नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? बोल दिए यार, आती है सब ना बोल दिए ना। बोलिए। हम क्रिकेट नहीं कर रहा होगा। शुभम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो क्या होगा? हमने सर इसमें बोलूं तो सुना रहा। नेगेटिव में क्या होगा? आवाज बहुत आ रहा है। सर माइक ऑफ करने के लिए बोलिए, बहुत आवाज आ रहा है। माइक माइक प्लीज ऑफ करिए, बहुत बहुत आवाज आ रहा है। शुभम क्या होगा? सेल और विल के बाद नॉट आएगा, अगर नेगेटिव में करेंगे क्या होगा? शुभम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ये नेगेटिव में, इसको अगर इंटरोगेटिव करेंगे क्या होगा? ये विल जो है सामने आ जाएगा, तो विल शुभम बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या शुभम क्रिकेट खेल रहा होगा? तो इंटरोगेटिव में ये विल जो है सामने आ जाएगा। विल शुभम बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या शुभम क्रिकेट खेल रहा होगा? और सेंटेंस बताइए। मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा। छोड़ी सब जखनी काबू तखनी बनेंगे। बनाए आप लोग। सर हाँ, सर शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। पढ़ा रहे होंगे, ये भी होगा। ये बना लीजिए, इसको तो बता करते हैं। मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी माई ब्रदर विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। हाँ, तो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। माई ब्रदर विल बी उसके बाद सेल या विल? विल विल बी। अरे बाद सिंगिंग में बताएं जी क्या होता है? सिंगिंग ए सॉन्ग सिंगिंग दूसर करी है, जब कहबू तब एकरा हटा दे। ए सॉन्ग हम तोरे On नाम the पे टेंशन stage. मत ले। ऑन द स्टेज। स्टेज
गुड, लिख लीजिए। लिख लिए। अब क्या बोला, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे ना। अभी बना ही लीजिए। क्या ये? शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, क्या होगा? टीचर, बोलिए। will be teaching विल बी, Teaching. एक बस विल होता है। हाँ, विल बी टीचिंग। यस सर। टीचर विल बी teaching टीचिंग। टीचिंग। टीचर विल बी टीचिंग। अच्छा, नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? टीचर नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्या होगा? will के बाद नोट लगेगा। हाँ, टीचर विल नॉट बी will not be टीचिंग। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग। और इंटरव्यू करेंगे तो क्या होगा? ये विल जो है सामने आ जाएगा। विल द टीचर will the teacher बी टीचिंग। Teaching. विल द टीचर बी टीचिंग। लिख लिए। अब नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। ये इस बार फ्यूचर क्या होगा? परफेक्ट टेंस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, Subject. इसके बाद विल हैव, सेल है, विल, ये विल हैव, विल हैव, विल हैव, उसके बिन बाद प्लस बिन, बीन, उसके बाद Object. हर प्लस आईएनजी, बाद प्लस आईएनजी कहाँ होगा सर? उसके बाद आईएनजी इसमें कहाँ से लगेगा सर? अच्छा सॉरी V3 होगा ना। लगेगा लगेगा। रुकिए रुकिए कौन स्कूल के है?
पढ़ाया है। इसमें गलती हो गया था। सेल है, विल है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लड़का लोग आपको भुलवा दे रहा है। हो जाता है। सब्जेक्ट सेल है, विल है, उसके बाद हो जाता है V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसा होगा हिंदी सेंटेंस? वह खा चुका होगा। हाँ, कोई काम कर चुका होगा या कर चुकी होगी। होगी सेंटेंस वो खा चुका होगा। होगा। वो खा चुका होगा, बनाइए। लिखना है he will have been eaten। सब्जेक्ट क्या है? वो, मतलब ही। उसके बाद सेल है, will have तो विल हैव। V3 क्या है? eaten, he will have eaten। वो खा चुका होगा। छोड़ दे। नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? वो नहीं खा चुका होगा, मतलब she will not। और नेगेटिव में क्या होगा? will के बाद नॉट आएगा। he will not have eaten। हो गया। इंटरेटिव करेंगे तो क्या होगा? will have eaten। सर बना लीजिए। हाँ, सर हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन हाँ, लिखिए। गया गया गया। क्या? तो आप खुद बना सकते हैं ना। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा ना। बनाइए आप लोग, अब किए है ना। बनाइए, आप ही लोग बनाइए। गया वेंट टू गया। गया वेंट टू गया। इसका और एक सेंटेंस बनाइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और एक सेंटेंस बनाइए, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। राम मैच खेल चुका होगा। माइक म्यूट करवाइए तो। हाँ, हेलो। पांडु स्कूल का माइक म्यूट करवाइए ना। अच्छा, पांडु स्कूल, उतना आवाज शोर मत बताइए, जो रिलीवेंट है वो सब चीज बताइएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस अगर बताना चाहते हैं तो बताइए, है ना। सेंटेंस बोलिए और एक। फ्यूचर परफेक्ट राम टेंस मैच का खेल चुका होगा। क्या? राम मैच खेल चुका होगा। हाँ, राम मैच खेल राम चुका मैच खेल चुका होगा। होगा। गुड, बोलिए। राम मैच खेल चुका होगा। खेल चुका होगा। खल सर खेल कीजिए। खेल चुका खल है होगा। यस सर। हाँ, राम मैच खेल चुका होगा, बनाइए। होगा। राम विल हैव। राम विल हैव विल हैव प्लेड प्लेड मैच। V3 प्लेड ए मैच। played मैच the match। मैच हो कदा गया
राम विल हैव प्लेड द मैच। आप देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे सेंटेंस बनाए थे, दो काम बनाए थे ना, इसमें भी फ्यूचर का दो काम आ सकता है, दो बार आ सकता है, जिसमें जो पहले हुआ होगा उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो बाद में होगा वो फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो पहले होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। देखिए सेंटेंस बनाता है। एक ही दिन में सब टेंशन खत्म। वेल ऐसे नहीं खाता। रील सर देखिए एक सेंटेंस बना रहा हूँ। तुम्हारे आने से पहले अब इसके बाद साथ अगर ये जोड़ देंगे, राम मैच खेल चुका होगा, तो वही लिखिए राम मैच खेल चुका होगा। नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटीन्यूअस। जैसा पास्ट परफेक्ट में था ऐसा ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, ये मैच खेल चुका होगा, उसमें क्या था, मैच खेल चुके थे। इसमें दोनों फ्यूचर का सेंटेंस है, तुम आओगे और राम मैच खेलेगा। दोनों में से एक पहले होगा और वो एक बाद में। कौन पहले? पहले राम मैच खेल चुका होगा, उसके बाद तुम आओगे ना, इसका भी पहले राम मैच खेल चुका होगा। हाँ, और एक तुम आओगे। जी दोनों में से एक का होगा कौन टेंस, जो काम पहले हुआ है वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट और जो बाद में होगा उसका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, इसका नहीं होगा पास्ट इंडेफिनिट, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो काम पहले हो चुका होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट और जो बाद में होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर समझ में, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा, क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको बनाएंगे तो राम बोलिए। हरिहर की कहा तो लिखा तो पहले ये क्या है, पहले है ना? राम पहले है तो पहले कौन टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले फ्यूचर होगा। बोलिए क्या होगा? राम विल हैव राम, ये तो बनाए थे, राम विल हैव प्लेड द मैच। प्लेइंग द मैच। विल हैव बहुत राम विल हैव प्लेड द मैच। उसके बाद क्या होगा? बिफोर या आफ्टर? बिफोर है तो बिफोर लगेगा। उसके बाद तुम्हारे आने से मतलब तुम आओगे, क्या होगा? इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं लगेगा, लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट अगर तुम होगा तो यू होगा सब्जेक्ट बिफोर यू। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, बोलिए?
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, V1 यू For come. कम, लिख लीजिए। राम विल हैव प्लेड द मैच बिफोर यू कम। Come. बनाइए। ये वाला लिख। और एक सेंटेंस लिखिए। बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। पहले में नहीं, अच्छा मतलब ठीक। हाँ अब सही हो गया सर। 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। क्या होगा बोलिए। एक तो 7 बजेगा और एक क्या होगा, हम खाना खा चुके होंगे। कौन पहले, कौन काम पहले होगा? पहले 7 बजेगा, पहले खाना खाएंगे। खा चुके होंगे। तो पहले बनेगा हम खाना खा चुके होंगे। ये होगा फ्यूचर परफेक्ट 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 टेंस। और ये होगा प्रेजेंट क्या, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं, कंटिन्यूअस लगा। वी बनाए इसको। वी पहले वी पहले इसको लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट को वी सेल सेल हैव 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 फिर इटेन इटन, फिर बिफोर फूड लिख लीजिए, खाना। यस उसके बाद पहले मतलब बिफोर। बिफोर बिफोर 7 o'clock। बिफोर नहीं, बिफोर 7 o'clock नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक भार भी लाना है ना। तो बिफोर लिखिए, बिफोर इट इज 7। It is 7 o'clock। 7 लिखिए, बस ये 7 लिखने से हो जाएगा। ओ क्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है। वी शैल हैव ईटन फूड बिफोर इट इज 7। सर ऐसा क्यों लगेगा? देखिए ये बोले थे ना, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ये ईट जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ईट नहीं लाया एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद V1 इज, वी वर्ब का जो V1 है वो इज ही होता है। V2 क्या होता है, वाज वेयर होता है। तो इसमें यस इज लाए सर। हैं बिफोर इट इज 7। इस सेंटेंस का बोलने का तरीका होता है। सर हाँ बोलिए। आप क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं बता रहे हैं? क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब अच्छा WH क्वेश्चन। सुनिए, क्वेश्चन जो है ना वो एक दिन अलग से करेंगे। जितने भी सेंटेंस है सभी सेंटेंस का क्वेश्चन करेंगे, एक ही दिन करेंगे। WH वर्ड जितने टाइप का क्वेश्चन होगा सब एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें सब क्वेश्चन क्लासवा करेंगे। एक ही दिन होता है। ओके सर। क्योंकि एक एक करके सभी टेंस के क्वेश्चन करने में टाइम भी लगता है, ज्यादा लग जाएगा।
रूल तो एक ही होता है, ठीक। अगर इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लाना है, और इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं होगा, WH क्वेश्चन होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लाना है। तो एक ही रूल है, एक ही दिन करेंगे सब जितने भी टेंस है सभी को। सर जी इज कैसे लगा? हाँ इज कैसे लगा वहाँ पे? क्या? इज इज, अच्छा देखिए हम क्या बोले थे, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है ना, साथ इसको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, साथ बात करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो क्या होगा, बात मत कीजिए, माइक बंद करवाइए तो पहले सबके। पहले माइक बंद कीजिए, मैं समझाता हूँ साथ इज क्यों लगा, है ना। तो क्या बोले थे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इंग्लिश में जब सेंटेंस करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये रूल है, होता ही है। फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। आप साथ बजने से इसको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे सेंटेंस को, तो कैसा होगा सेंटेंस, बोलिए। साथ बजता है, ऐसा होगा ना। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए एज ए सब्जेक्ट हम लोग ईट लाए हैं। जैसा वो था ना, बारिश हो रहा है, बारिश होती है ना, इसमें ईट लाए तो सब्जेक्ट, सेम यहाँ भी ईट लाए है एज ए सब्जेक्ट। अब भार्ब, इसमें तो भार्ब नहीं है ना, सुनिए इसमें तो भार्ब नहीं है, इसलिए बी भार्ब लाए हैं। और बी क्या V1 ही लाना है, तो V1 इजी होता है, बी भार्ब का जो V1 होता है वो इज या एम या आर होता है, तो V1 ही होगा। V2 अगर होता तो वाज अगर होता वाज या, तो हम लोग V1 लगाना है, इसलिए इट के बाद क्या होता है, इजी लगेगा। और 7, ये दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, जैसा देखिए अगर भार्ब लगाना है, लाना है भार्ब को, तो इज के बदले स्ट्राइक भी लगा सकते हैं, क्या स्ट्राइक्स, इट स्ट्राइक्स 7, है ना। तो ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए इज लगाए हैं। बिफोर इट स्ट्राइक्स 7 मतलब घड़ी का काटा जो 7 के घर में आ जाएगा। बिफोर इट स्ट्राइक्स, हाँ बोलिए। ये लिख लीजिए। पढ़ाया और एक सेंटेंस बताइए, खत्म हो गया क्लास। ब्रेक है सर 15 मिनट के। सेंटेंस बोलिए और एक बोल रहे सेम सेंटेंस बोलिए, 2 कम होगा, बोले ना। सर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, रहा है, बोलिए एक सेंटेंस बोलिए, नहीं तो मैं बना रहा हूँ। सर हो गया सर। हमारे जाने से सर हमारे सर आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो सर, आकर हेलो मात्रा दीजिएगा सर जी। जारी है। हेलो हेलो, ये तो आवाज तो जा रही है। हमारे होगा सर जी, हमारे बोलिए आकर के मात्रा दीजिए। साउंड क्या? हरियरगंज को अपना मैक म्यूट करने के लिए बोलिए ना सर, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा
माइक म्यूट करके रखिए, जब जरूरत होगा कुछ क्वेश्चन पूछने का तब बताइएगा आप लोग। आकर के मात्रा हेलो दीजिए। सर। हाँ सर हमारे गलत लिखे हैं। ठीक है। हमारे जाने से पहले, ठीक है ना, यस सर। जाने से पहले वो बोलने वाला कर रहा है, बुझाना। सर आवाज नहीं आ रहा है। हमारे जाने से पहले वो गाना गा चुकी होगी। हरेश से लिखे दिखाई नहीं दे रहा। सर हरिहरगंज वालों को बोलिए ना मैप नोट करने के लिए। प्लीज आप लोग माइक म्यूट करके रखिए। ओए इसको म्यूट करो, म्यूट करो। बना इसको। हमारे जाने से पहले वो गाना गा चुकी होगी। दो काम है, हम जाएंगे और वो गाना गा चुकी होगी। दो है ना, हम जाएंगे और वो गाना गा चुकी होगी। अब कौन कौन काम पहले होगा? पहले हम जाएंगे वह या गाना गा चुकी होगी। चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट वो है। गाना गा चुकी होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगी। यस सर। और ये प्रेजेंट परफेक्ट, और ये होगा कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले वर्ड है इसमें, तो पहले कौन टेंस लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो गाना गा चुकी होगी। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शेल है, विल है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वो सी, उसके बाद शेल है या विल है, क्या होगा? विल हैव, उसके बाद सॉन्ग सर। क्या? sang, SUNG। She will have sung a song। उसके बाद पहले मतलब before, बिफोर क्या होगा? हम मतलब we, बिफोर we, और V1 when go होगा। V1 होगा ना, बिफोर we go। She will have sung a song before we go। हमारे जाने से पहले वो गाना गा चुकी होगी। एक दिन इसके बाद सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, WH क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि बात करते वक्त सबसे जो कठिन होता है बोलने में वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलना। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बोल पाइएगा आप लोग तो लगभग मतलब इंग्लिश सीख गए होंगे। She will have sung a song before we go। तो नेक्स्ट डे और एक क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास धन्यवाद मैथ्स का है, कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।